चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है। इसमें ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में देखो क्या दिया है। ए ऑप्शन में दिया गया है GEC और बी ऑप्शन में दिया गया है IKM और सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन में है OQS, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है VXZ। ये ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा अलग है, हमें ये देखना होता है। तो देखेंगे क्या है यहाँ पर जी देखिए, अगर वैसे नहीं आता तो यहाँ से देख के सकते हैं। जी के बाद ये आता है, नहीं आता। यहाँ देखो सी आता है पहले, सी के बाद DE, यानी इधर से -2 हो रहा है। इधर से देखो, यहाँ से देखो इधर भी 2 है, लेकिन कैसा है माइनस का। जी में से -2 हो जाएगा तो ई हो जाएगा, ई में से -2 सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो IJK, यहाँ पर देखो 2 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्लस के हो रहे हैं। इसमें देखो OPQ +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। इसमें भी देखो VWX +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। कहने का मतलब है इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अलग, यही अलग है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 96 के बाद कौन सा क्वेश्चन आया है। 96 के बाद 97 क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 97 नंबर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे, पहले क्वेश्चन में देखो बताया गया है उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। बाकी आकृति जो दी गई है उनसे अलग है, एक अलग होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में क्या है, तीर के निशान दिए गए ऐसे, इधर से देखो दिए गए तीर के निशान 2, ठीक है, और 3 ऐसे दिए गए हैं, 3 तीर के निशान ऐसे हैं, ठीक है। अब देखो अगले वाले ऑप्शन में क्या ऐसे तीर के निशान हैं, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, ठीक है। आगे देखो, फिर आगे भी देखो सी ऑप्शन में कैसे दिए गए तीर के निशान, ऐसे दिए गए हैं। कितने हैं देखो, 2, 4, 5, ठीक है, इस टाइप से दिए गए हैं। लेकिन डी वाले में देखो, डी वाले में भी देखो, कोई इधर दिया गया है तीर का निशान, कोई इधर दिया गया है, कोई देखो इधर दिया गया है, कोई इधर दिया गया है, तो कोई इधर दिया गया है। अब देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें केवल एक ही तरफ तीर के निशान है, ठीक है ना। बाकी देखो इसमें तीर का निशान इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, यानी अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है उसमें केवल एक ही तरफ है, यही आंसर सही हो जाएगा। डी नंबर सही नहीं करेंगे क्योंकि इधर भी इस तरफ उस तरफ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ देखो एक ही तरफ दिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पेपर में आई हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ये नहीं सोचना कि मैं अपने मन से कराया, यही पेपर में आते हैं क्वेश्चन, यही आए हुए हैं, यही सच्चाई है, ठीक है। तो इनको स्वीकार करो और क्वेश्चन यही देखो कैसे होने हैं, कैसे क्वेश्चन आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 नंबर में क्या कहा गया है। 98 नंबर में हमें ढूंढना है, देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिए गए। उस आकृति को चुने बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। बाकी आकृति से अलग है यानी एक आकृति बिल्कुल अलग है, तो उनको हमें देखना है। तो उसको हम देखेंगे कैसे, देखो ए ऑप्शन में देखेंगे तो जितने भी सभी अक्षर बने हैं INWZHMQTO, यही अक्षर देखो सी ऑप्शन में भी है सभी और डी ऑप्शन में, लेकिन जगह अलग अलग है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में समान बने हुए सभी अक्षर, लेकिन बी ऑप्शन है उसमें देखो एक अक्षर बदल दिया गया, आई अक्षर नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन में आई अक्षर नहीं है, ठीक है। आई अक्षर नहीं है तो उसकी जगह आ क्या गया है, जी आंसर, जी आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन ही भिन्न है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देखो 99 कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी पहला पद दिया गया हार, अनुपात दिया गया है क्या, आभूषण, हार आभूषण समानुपात, फिर दिया गया है लेखनी, ठीक है। अब लेखनी यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क, तो लेखनी के बाद फिर क्या आएगा वहाँ पर देखेंगे हम। हार से देखो, हार जो होता है वो क्या होता है, आभूषण होता है एक। लेखनी क्या होता है, लेखनी स्टेशनरी में आता है, किसमें, क्या आएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी शब्द आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है तो यही वाला आंसर
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर में देखेंगे, देखिए आप सोच रहे हैं क्वेश्चन इसमें 27 28 आते हैं, 37 38 कुछ आते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वैसे तो सिलेबस के हिसाब से 37 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इसमें आएंगे 37 क्वेश्चन रीजनिंग के, लेकिन यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन नहीं बल्कि रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 55-56 क्वेश्चन आते हैं। समझ लीजिए आधा पेपर रीजनिंग से आता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या आधा पेपर का भी पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर वाला, पिछला पुलिस का पेपर आ चुका है तो उसमें लगभग 55-56 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ ध्यान रखना है, ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो 100 नंबर दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब है पहला पद जो संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा पद हमें देखना किस प्रकार से संबंधित है। पहले पद में दिया गया 196, लिख लेते हैं इसको 196 अनुपात 169। ठीक है, फिर दिया गया है 2744 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमें देखना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो देखो यहाँ पर 196 क्या है, 196 जो है 14 का वर्ग है। ठीक है ना, और 169 क्या है, 169 जो है 13 का वर्ग है। कितने का है, 13 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो ये कितने का क्या है, ये फिर 14 का देखो क्यू है। कहने का मतलब है देखो ये 14 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखो एक कम करके किया है ना, 14 में से किया 13। या देखो 14 का क्यू है तो यहाँ पर देखो कितने का क्यू होगा, 13 का क्यू होगा। 13 का क्यू कितना होता है, 13 का क्यू होता है 2197। चाहो तो करके देख सकते हो, 2197 13 का क्यू है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 197 आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए पुलिस के। ठीक है, आगे देखते हैं 101 नंबर। 101 नंबर ध्यान से देखेंगे। दी गई उत्तर आकृति में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, प्रश्न आकृति क्या है, निहित है, वो हमें देखना है। या देखो जो प्रश्न आकृति दी गई है और उसमें उत्तर आकृति ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें देखना है किसमें ये आकृति निहित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर में ए देखो बीच में दिखाई दे रहा होगा, ऐसी लाइन बनी है, जो ऐसी लाइन गई है थोड़ी, फिर ऐसी लाइन गई है, उसके बाद ऐसी ऐसी ऐसी, इस तरीके से लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए में ही बनी हुई है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में होगा। ध्यान से आप लोग देखिए और ढूंढिए। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 102। अगला क्वेश्चन 102 में दो जो है ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने दो ऑप्शन बना दिए, दो ऑप्शन उसमें है, तो देख लेंगे हम इसको। कौन सी उत्तर आकृति उस प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, तो प्रश्न आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें सोचना है कि कैसे बनेगा चित्र। ठीक है, तो वो देखो उसमें जो इधर जो बचा है तो कौन सी आकृति होगी, ए नंबर। देखो ए नंबर क्या होगी, ए नंबर इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें देखो ऐसी खड़ी आकृति एक बनी है, ऐसी छोटी वाली। देखो ए ऑप्शन इसलिए होगा नहीं। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन लग रहा है लेकिन बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही लाइन है, ऐसे ही बना है। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन भी फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, चाहे सी ऑप्शन होता है लेकिन सी भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला। ठीक, तो यही आंसर होगा, ध्यान रखना है, इसको अच्छे से देख लेना है कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में देखेंगे, 103 देखो बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। अब देखो प्रश्न आकृति दी है, टेढ़ी मेढ़ी खाने से दिए गए हैं, तो उनको जोड़ करके बनाना है। तो देखना है कौन सी आकृति जोड़कर बनेगी। तो सबसे पहले हम ए नंबर चेक करेंगे, तो ए नंबर चेक करने से आ जाएगी क्या, ए नंबर चेक करने से नहीं आएगी। तो बी नंबर देखते हैं, बी नंबर ही आंसर होगा। बी नंबर में सब कुछ देखने से आ जाएगा। वहाँ पर देखो ऐसी आकृति एक बनी गई है ऐसी, तो ध्यान से देखेंगे ऐसी आकृति सबसे पहले देखेंगे प्रश्न आकृति में, है ना।
तो उसमें ऐसी आकृति बनी, वो वाली आकृति को जुड़ बनी हुई है इसमें। तो ये जो आकृति बनी है प्रश्न आकृति, वही छुटा छुटा के रख देनी है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन वाली आकृति सेम टू सेम होगी, तो ये बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको देख लेना अच्छे से। नंबर, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रश्न आकृति हमने बना दी है, तो प्रश्न आकृति आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि नहीं बन सकता है। लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन में फैले हुए घन के आधार पर नहीं शब्द दिया है। इसका मतलब अगर जो विपरीत है, तो विपरीत देखो कैसे होगा, इसका देखो विपरीत ये हो जाएगा, देखना है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ये होगा एक खाना छोड़ के, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर विपरीत वाला शब्द दिखाई दे रहा है तो वो पासा नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत वाली पासे में जो अवस्था होती है वो दिखाई नहीं देती है। यानी अगर दिख रहा है तो समझ लो वो पासा नहीं बनेगा, वही हमें देखना है। तो ए नंबर ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर ऑप्शन में देखेंगे स्टार। स्टार यहाँ पर देखो, स्टार की जगह ये खाली, ये बिंदी है खाली वाली, तो ये बिंदी क्या दिखाई दे रही है, तो देखो स्टार है और खाली बिंदी दिखाई नहीं दे रही है, यानी तो पासा सही है। इसका मतलब ये तो सही होगा। हमें देखना है कि कौन सा नहीं बन सकता, इसका मतलब ए बन सकता है, बी ए बन सकता है। अब बी नंबर चेक करेंगे। बी नंबर देखो स्टार है, स्टार की जगह क्या है, यहाँ पर देखो खाली बिंदी, तो वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, और चेक कर सकते हैं हम, देखो जैसे वर्ग बना हुआ है, वर्ग के विपरीत क्या है, वर्ग देखो वर्ग के विपरीत है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन क्या दिख रही है इसमें, बी वाले में नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जो है बी बन सकता है पासा। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करेंगे इसी तरह से। सी ऑप्शन में देखो ऊपर गोल बिंदी दिख रही है, गोल बिंदी का विपरीत क्या है, स्टार, तो देखो सी ऑप्शन में स्टार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बन सकता है। और चारों देख सकते हैं, यहाँ पर देखो चार ये वाली लाइन बनी है, चार चतुर्भुज जैसी आया, तो देखो चार के विपरीत इसके विपरीत क्या है, छोटी बिंदी, तो ये वाली बिंदी क्या दिख रही है, सी में नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये बन सकता है। हमें ढूंढना है नहीं बन सकता है, तो डी ऑप्शन हम चेक करेंगे। डी ऑप्शन में देखो वर्ग बना है, वर्ग के विपरीत क्या ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन देखो दिख रही है इसमें डी ऑप्शन में, इसका मतलब विपरीत होता है तो दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या होगा, यही वाला नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप चाहो तो दोबारा से चेक कर सकते हो इसको, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे।